अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 10 में यूज़र इनपुट को देखेंगे। इससे पहले हम वेरिएबल असाइन करते थे और वेरिएबल में कुछ वैल्यूज़ पुट करते थे और उससे बाद उसे हम कॉल करते थे, तो हम लोग उसका आउटपुट ले लेते थे। लेकिन जो भी यूज़र इनपुट होता था वो हम चेंज नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो एक बार हो गया वो ही रहता था। तो अब हम देखेंगे कि हम यूज़र इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट और बाय वेरिएबल कैसे ले सकते हैं। मीन कि हम जो यूज़र इनपुट है वो अपनी मर्ज़ी से जो भी हम इंटर करना चाहें वो कैसे इंटर कर सकते हैं, और उसकी क्या कंडीशन है और उससे हम आउटपुट कैसे लेंगे। तो टिल नाउ वी हैव डायरेक्टली असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल लाइक दिस। अब तक हम ऐसे वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देते, बट इन पाइथन वी कैन आल्सो आस्क द यूजर फॉर इनपुट एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल। हम यूजर को भी बोल सकते हैं कि वो वैल्यू को असाइन करे और कोई भी वेरिएबल में स्टोर करवा दे। फॉर दैट वी यूज द इनपुट फंक्शन। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इनपुट, और उसके साथ हमें स्मॉल ब्रेसेस या जो स्मॉल ब्रेसेस होती हैं वो यूज करनी पड़ेगी। लेट टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर नेम इनपुट इंटर यूर नेम। अच्छा, इनपुट, अच्छा, ये जो पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर अगर हम कॉलर यानी अपरस्ट्रॉफी में कोई भी हम लाइन लिखेंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगी, और जब वो कोड रन करेगा तो यूजर को बताएगी कि अभी आपने क्या करना है, तो यूजर उसको इनपुट देगा उस कंडीशन को देख के। देखें, अच्छा, अगर हम इस कोड को रन करें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हम इस कोड को रन करते हैं अपने जो जुपिटर नोटबुक प्रॉम्प्ट है उसमें। आपको देखिए, हम यहाँ पे कोड रन करेंगे। बोला इंटर योर नेम, सो माय नेम इज जहांजेब। ठीक है, अभी ये आउटपुट बताएगा। बोला क्या? योर नेम इज जहांजेब। या हम इसको अपने तरीके से, इस कमांड को हम अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं माय नेम इज जहांजेब। इंटर प्रेस करना। उसके बाद क्या बोला? माय नेम इज जहांजेब। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूजर नेम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। ठीक है, तो आप ये करेंगे तो बोला यूजर नेम इज जहां से। तो ये आप कुछ भी इस तरह से अपने हिसाब से इसमें वेरिएबल बना सकते हैं। वी रन दिस कोड द प्रोग्राम प्रिंट इंटर यूर नेम। जैसे अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बोलेगा? इंटर यूर नेम। अगर हम इंटर यूर नेम नहीं लिखेंगे ना, कोड तब भी रन होगा। कोड तब भी रन होगा, लेकिन बताएगा नहीं कि इंटर जो आउटपुट कमांड है वो कहाँ लिखेगा यूजर। ठीक है, तो इस प्रॉम्प्ट को देखने के लिए हमने क्या करना है? इसमें कुछ कमांड्स लिखनी है ताकि हमें कुछ ना कुछ नजर तो आए कि हम आगे करने क्या वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इस कोड को हम कॉपी करते हैं, एक न्यू लाइन में पेस्ट करते हैं, फिर हम इसे रन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा। इसलिए इंटर योर नेम देन वेट फॉर द यूजर टू इंटर डेटा। आप यूजर को क्या बोलो? इंटर करें डेटा। सपोज टाइप जहां, अगर जहां उसने जहां मैंने जहां जेब टाइप कर दिया, अगर जहां टैप करो उसके बाद आपको क्या करना है? प्रेस द एंटर की। इन दिस केस जहां स्ट्रिंग विल बी असाइन टू द नेम वेरिएबल। इस नेम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, खुद ब खुद असाइन हो जाएगा। नाउ व्हेन वी प्रिंट द नेम वेरिएबल, तो जो भी होगा वो हमें क्या प्रिंट करेगा? जहां। तो इंटर योर नेम में आप जहां लिखो, योर नेम इज जहां, ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूजर इनपुट बना सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं, हम इसको और तरीके से भी देखते हैं, अगर हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ना प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट, ये जो लफ्ज लिखा है ना हमने, ये प्रॉम्प्ट है। आपको नजर आएगा कि आपने क्या प्रॉम्प्ट लिखना है। अगर हम विदाउट प्रॉम्प्ट की करना चाहें तो कैसे करेंगे? वो हमें इस तरीके से करना है। लुक एट अनदर एग्जांपल यूजर इनपुट। अगर हम इस कमांड में कुछ इनपुट नहीं देना चाहते तो आपको क्या करेगा? आपने क्या करना है? एक वेरिएबल असाइन करना है और उसमें एक फंक्शन बनाना है, इनपुट फंक्शन। आपने क्या बोल देना? प्रिंट फुल नेम। जो क्या वेरिएबल बनाया आपने, एक स्ट्रिंग बनाया, और ये फुल नेम जो आप यहाँ पे इंटर करोगे तो वो आ जाएगा। पहले हम इस कोड को रन करते हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। ठीक है, अभी हम इस कोड को रन करते हैं।
हम ये प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं क्योंकि ये प्रॉम्प्ट हमारे पास ऑनलाइन चलता है, तो नेट की वजह से भी कुछ ना कुछ इशू होते हैं, क्योंकि जब भी हम नोट पैड यूज़ करते हैं, नोटबुक यूज़ करते हैं, तो उसमें ये एरर आते हैं। तो लेकिन ये है कि इजी टू यूज़ है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थोड़ा वेट करेंगे, तब तक हम उसकी कमांड्स के ऊपर पढ़ देते हैं। Here we use input function, ये हमने यूज किया input function without putting text prompt message। इसे क्या कहते हैं, अगर इसमें हम कुछ लिखेंगे string में, तो वो क्या होगा, prompt message होगा। Inside it the full name is input, input statement doesn't print anything by make the program wait until the user gives input। हमें वेट करना पड़ेगा जब तक यूजर इनपुट दे। When the user input and hits the enter, अगर हिट करेगा इंटर इनपुट देने के बाद, it assign to the full name, ये वेरिएबल हमारा फुल नेम में चला जाएगा, तो आपको वो वैल्यू पुट करके दे देगा। टिप देखिए, इट इज अ गुड आइडिया टू पुट द प्रॉम्प्ट मैसेज इनसाइड द इनपुट फंक्शन, इट टेल्स आवर यूजर व्हाट टू इनपुट। अगर हम प्रॉम्प्ट मैसेज यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, ताकि हमें पता रहता है कि अभी हमें क्या इनपुट करना है। देखिए, अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हमारे आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखिए, हमने प्रॉम्प्ट में क्या किया, प्रॉम्प्ट में कुछ भी नहीं लिखा। हम एक इसी कोड को दोबारा कॉपी करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम कोड रन करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ प्रॉम्प्ट आ गया, प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं आया। अब हमें क्या पता लगेगा, जो अननोन बंदा है उसके सामने अगर कोड शो नहीं होगा तो उसे क्या पता लगेगा कि इसमें क्या पुट करना है। तो अगर मैं लिख दूं जी 1 2 3 1 5 4, फुल नेम इज 154, तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये होना लाजमी है। इससे आपको क्या पता लगता है कि आपको क्या एंटर करना है। देखिए, इंटर यूजर नेम, यूजर नेम। अच्छा, अब इसे स्ट्रिंग बना देते हैं। अब हम कोड रन करेंगे, अब क्या बोला, इंटर यूजर नेम। अब हमें पता है कि क्या लिखना है, हमें यूजर नेम लिखना है, तो हमारे पास क्या बोलेगा, फुल नेम इज जहांजीब। तो प्रॉम्प्ट मैसेज का होना लाजमी है। अगर आप अच्छा है आपके लिए, अगर प्रॉम्प्ट मैसेज आप रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू गेट यूजर इनपुट, आस्क यूजर टू एंटर द फर्स्ट नेम एंड स्टोर इट to first name variable, and ask user to enter the second name and store into second name variable, print the full name। आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स में दो वेरिएबल बनाने हैं। वेरिएबल बनाने के बाद उनको ऐड करना है, और आपने दो वेरिएबल का अलग अलग इनपुट देना है, और वो जो आउटपुट आएगा वो एक लाइन में आएगा। अब इसका कोड क्या होगा, देखिए, टेस्ट इनपुट में आपके पास कैसे होगा, आप ऐसे नाम दोगे, उसके बाद ऐसे दूसरा नाम दोगे। अब आप इसका कोड देख लो। फर्स्ट इसने क्या बोला, गेट क्या करो, फर्स्ट नेम इनपुट जहांजेब, क्या बोले, इनपुट करे जहांजेब को। गेट यूजर इनपुट फॉर द सेकंड नेम, क्या बोले, सेकंड नेम इनपुट जेट। कंबाइन द फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम एंड क्रिएट अ फुल नेम, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, देन प्रिंट फुल नेम, प्रिंट फुल नेम। अच्छा, हम इस कोड को ना खुद अपने तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट नेम हम क्या बोलते हैं, किसके इक्वल होगा ये, फर्स्ट नेम हमारा किसके इक्वल होगा, इनपुट। ठीक है, इनपुट में हम क्या बोलेंगे, इंटर फर्स्ट नेम। ये हमें किस में बनाना है, स्ट्रिंग में बनाना है, ये आपने याद रखना है, किस में बनाना है, स्ट्रिंग में। अच्छा, अब हम बोलते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें सारा टाइप ना करना पड़े। यहाँ पे हम बोलेंगे सेकंड नेम, SECOND, इंटर सेकंड नेम, SECOND। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, फुल फाइनल नेम, फुल नेम, फुल नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे, फुल नेम। उसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे फर्स्ट नेम FIRSTNAME प्लस SECOND सेकंड NAME नेम। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट फुल नेम FULLNAME। अब हम कोड को रन करेंगे। इंटर फर्स्ट नेम, बोला फर्स्ट नेम इंटर करो, फर्स्ट नेम है जहां से, इंटर सेकंड नेम, सेकंड नेम इंटर करो जेट।
अब आउटपुट क्या देगा हमें, जहां से। अब फुल नेम, अच्छा इसको अगर हम और अच्छा बनाना चाहें तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, द फुल नेम ऑफ द यूजर इज, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब हम इसे इंटर करेंगे, रन करेंगे दोबारा, इंटर फर्स्ट नेम, जहां से इंटर JAT, आउटपुट क्या दिया, द फुल नेम ऑफ द यूजर इज जहां से जेड। तो इस तरीके से आप जो है इन नंबर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप दो यूजर के साथ दो इनपुट बना सकते हो, इस तरीके से आप मल्टीपल नंबर के साथ आप यूजर बना के उसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोड कुछ अलग तरीके से था, फिर हमने इसको अपने तरीके से किया, तो ये हमारा पास सेम आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो one important thing to remember with the input function is that it always takes input in the form of string। अच्छा आपने ये चीज देखनी है कि ये हमेशा आउटपुट जो होगा, इंटर जो कमांड देगा वो ऑलवेज स्ट्रिंग की फॉर्म में देगा, ठीक है। तो इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, जब भी हम इसको इनपुट की कमांड देंगे तो इसे हमने क्या बोलना है, एज अ इनपुट करे स्ट्रिंग को। Let's see an example to understand why it's important. Program to multiply number entered by the user. Take input the user. Number one हमारे पास क्या, enter input, enter the number. Number two input, enter another number. Product number one multiply number two. Print product equal to product, same output. अच्छा अब हमने यहाँ पे देखें, हमने क्या किया, एक कोड बनाया, कोड में हमने क्या बोला, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम। अच्छा इसी की जगह अगर हम बोले इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद हम बोले इंटर सेकंड नंबर, अच्छा उसके बाद हम इसको थोड़ी स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, द, इसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा हम बोलते हैं द रिजल्ट इज, द RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू फुल नेम। ये वेरिएबल भले ऐसे ही रहे, इसका मसला नहीं होता, वेरिएबल वेरिएबल होता है। इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है मेरा 15, इंटर इंटर 5 नंबर, सेकंड नंबर है मेरा 15। आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या आया 15 प्लस 5। इसे क्या आना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट आना चाहिए ना। तो इसे थोड़ा चेंज करते हैं, स्टैटिक, अच्छा इसमें ना ये नहीं आना चाहिए, कैन मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके आपको क्या करना है, इसे जो है अलग करना है, पहले फर्स्ट हम इसे चेंज करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमें, 5 2। फिर एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर टाइप स्ट्रिंग। अच्छा ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, आउटपुट नहीं देगा। अगर हम इसे करें फर्स्ट वन सेकंड टू, अब करके देखें 1 2, अब देखते हैं, अब फिर एरर दे रहा है, क्या दे रहा है कि जो फुल नेम है ना, ये क्या चीज है, ये इसकी कमांड में नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अगर हम इसे चेंज करें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, अब देखते हैं, फिर भी एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर टाइप को ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता स्ट्रिंग के साथ। अब हम हमारा जो पहले से एक कोड है हम उसको रन करके देखते हैं कि वो किस तरीके से करेगा। हम क्या करना चाह रहे हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखें, हम इस कोड को कॉपी करते हैं, अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है।
इंटर अ नंबर 5 2, फिर क्या बोला, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर, ठीक है। तो टाइप एरर कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर टाइप, तो हमारे पास यही एरर आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या ले रहा है, स्ट्रिंग इनपुट कैरी करता है, तो दो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यही मैंने आपको 4 कोड करके समझाया है कि ये आपको दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नंबर में नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि इन द प्रोग्राम वी विल गेट एन एरर आफ्टर वी इंटर टू नंबर इट बिकॉज इनपुट फंक्शन टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, तो हमें इस तरह इनपुट नहीं देना, उसे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटर इनपुट है ना, ये जस्ट इसको एज एन स्ट्रिंग काउंट करता है, स्ट्रिंग में ही लेगा, स्ट्रिंग के अलावा इसे कैच नहीं करेगा। अगर हम इफ 5 इज असाइंड टू द नंबर 1 एंड नॉट 5, similarly 10 assigned to the number 2 and not 10, that's why the product number 1 number 2 result an error because we cannot multiply two string, हम दो मल्टीप्लाई उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या होगा, अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या होगा, कि उससे पहले तो हमने ऐड किया ना, अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम बोलूं 5 2, क्या आ गया 5 2, मतलब ये उसको एज अ स्ट्रिंग ही काउंट कर रहा है। ये 5 2 कैसे आया, इसने ऐसे काउंट किया कि 5 और 2 ये दो स्ट्रिंग है, इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा वो। अगर जैसे इसे मैं दोबारा रन करूं तो देखिए, अब बोलते हैं जहां इंटर जेब, अब इसने क्या किया, जहां एक स्ट्रिंग है प्लस जेब एक स्ट्रिंग है, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। So how I can solve this problem, इस प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व कर सकते हैं, you cannot directly take integer and float input, however what we can do is convert the string integer by the user to integer and floating point number using int function and float function respectively। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पहले इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, देन हम इसका आउटपुट लेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम इसकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है अभी तक आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कि हम स्ट्रिंग यूजर इनपुट से फ्लोट और इंटीजर को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में आप इसके पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।